हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका विजयी भव के एक और नए सेशन में। कैसे हो सब? हो गया सबका डिनर विनर? ओके, एक थम्स अप दिखा दो, सबका डिनर हो गया। सब प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करने के लिए तैयार है? अगर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है, पॉलिनोमियल की पूरा थ्योरी कर ली है, पॉलिनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस। आज पॉलिनोमियल का लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ओके, विजय भव सेशन में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक लाइक दे दो मुझे, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, बस मुझे चाहिए आप फुल फोकस के साथ पढ़ाई करो। ओके, और मुझे अच्छे नंबर चाहिए आप लोग के 10th बोर्ड में, ठीक है। चलो फिर ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं मैसेज देख करके फिर रिप्लाई कर दूंगी किसी को कोई डाउट होगा तो। कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? कल हम लोगों ने किया था, हाँ ये क्वेश्चन कर लिया था, इसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन आंसर्स। अपना नोट पैड निकाल लो, पेन निकाल लो, प्रॉपर क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ बैठ के देखना नहीं है, ठीक है। बार बार मैं क्लास में कहती हूँ, जब तक खुद से नहीं करोगे क्वेश्चंस तब तक नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर पीपीटी शेयर करते हैं। आपको मेरी पीपीटी दिख रही है? थम्स अप दिखा दो अगर पीपीटी दिख रही है आपको मेरी तो। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस। हेलो सबा, कैसे हो? पॉलिनोमियल का आज हम लोग का लास्ट क्लास चल रहा है, कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे, फिर उसके बाद कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैं लगवा रही हूँ इसको नोट पैड पे अपने नोटबुक में अच्छे से प्रॉपरली एक बार करके देखना है, तभी एग्जाम में हो पाएगा। बार बार मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ देख लेने से मैथ के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो सकते हैं, मैथ में प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा है, ओके। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ओके। तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे? इसके एट मोस्ट 3 रूट्स हो जाएंगे, या 3 सोल्यूशन हो जाएंगे। क्या कह रहा है? इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 3 इज 21, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर क्या है? 21 है, ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड वैल्यू ऑफ k, अब क्वोशिएंट निकालना है और k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला स्टेप क्या करें? पहले हम डिवाइड करके ही देख लेते हैं। मीन्स क्या है? x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे किसको? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। ओके, इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन आता है आप सबको ना, तो फटाफट करके बताओ मुझे क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें। यहाँ मैं भी करती हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना, ओके। एक्स स्क्वायर से करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जाएगा, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब, x square into x will be x cube minus 3x square, ओके। डिवीजन में क्या करते हैं? नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 5x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ठीक है। तो क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए? हमें 5x स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दे? प्लस 5x से कर दे, प्लस 5x से करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 15x, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचा यहाँ पे? के एक्स प्लस 15x,
कितना हो जाएगा ये k प्लस 15 ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ में किससे मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब यहाँ पर प्लस, यहाँ पे k प्लस 15 है, मुझे k प्लस 15 चाहिए, तो k प्लस 15 से मल्टीप्लाई कर दें, k प्लस 15 मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो क्या आएगा, k प्लस 15 x प्लस k प्लस 15 इंटू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 k प्लस 15। ओके, देन एक माइनस करेंगे इसको और इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा ये 3 प्लस 3 ब्रैकेट में k प्लस 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कैसे डिवाइड किया। अगर किसी को डिवीजन में प्रॉब्लम है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे दो कि डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर नई प्रॉब्लम है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब इतना हमारा आ गया रिमाइंडर। अब इसके आगे तो हम नहीं करेंगे, इसके आगे क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की कोई वैल्यू टर्म नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट मैं उससे दिखाती हूँ। जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या चेक करते हैं, जो यहाँ पर जो पावर है, x की पावर है, अगर यहाँ पे x वेरिएबल है उससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, तो रिमाइंडर में अगर x की पावर जो भी है इससे लेस आ जाती है तो हम डिवीजन वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, तो जितना ये बचता है ये रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, बस 3 प्लस 3k माइनस 15 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा, ये जो इधर आया ये क्वोशंट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है। हमें क्या निकालना है, क्वोशंट निकालना है और वैल्यू ऑफ के निकालना है, तो क्वोशंट तो ये हो गया और ये हो गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या दे रखा है, 21 दे रखा है, तो जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको इक्वल कर दे 21 के, तो हमें के की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स क्या करें, अगर हम 3 प्लस 3k प्लस 15 इज इक्वल्स टू कर दे 21, यहाँ से के की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा 3 प्लस 3k प्लस 45 इज इक्वल्स टू 21, तो 3k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21 माइनस 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, कितना आ जाएगा 21 माइनस 48 कितना हो जाएगा 21 31 41 42 43 44 45 46 47 48 27 हो गया, तो माइनस 27, 3k इज इक्वल्स टू माइनस 27, कैंसिल आउट करेंगे, k इज इक्वल्स टू कितना आ गया -9। हमें k की ही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना मुझे चैट बॉक्स में। ओके, अब क्या की वैल्यू निकाल आई, हमें क्या निकालना है, क्वोशंट निकालना है। क्वोशंट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k प्लस 15, ये हमारा है क्वोशंट। और उस वैल्यू रख दे के की तो क्वोशंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या है हमारा क्वोशंट, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k प्लस 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, के की वैल्यू कितनी है -9, के की वैल्यू -9 से पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के की वैल्यू दे -9 प्लस 15, -9 प्लस 15 कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 15 होता है, तो यहाँ पे हो गया 6। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, एक आंसर हमारा ये हो गया क्वेश्चन और के की वैल्यू आ गई -9। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है ना बेटा। फुल फोकस होकर के आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ओके, और सबके प्री बोर्ड तो चल ही रहे हो, कैसे चल रहे हैं प्री बोर्ड सबके, अच्छे जा रहे हैं एग्जाम प्री बोर्ड के, चलो गुड है गुड है। हाँ, तो यहाँ से क्या हुआ, इसका हमने क्या निकाल लिया, रिमाइंडर में वैल्यू बाहर रख के 21, वहां से के निकाल लिया हमने, के की वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमें क्वेश्चन निकालना था, क्वेश्चन यहाँ से हमने क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, के की वैल्यू आ गई। अब निकालना फाइंड द जीरोस और द क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो क्यूबिक को आज जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे हम लोग। क्यूबिक क्या इक्वेशन क्या है,
एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस के एक्स -18, यही है ना, एक्स क्यूब प्लस 2x², 12x², एक्स क्यूब प्लस 12x² है। प्लस के एक्स -18 है, ठीक है। 12 नहीं, 2 होगा, बाय मिस्टेक लगता है प्रिंट कर दिया, 2 है यहाँ पर, ये 2 ही है। ओके, क्वेश्चन में 2 है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस के एक्स -18, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है। इसमें अब के की वैल्यू रख दो, के की रखने पे क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 2x², के की वैल्यू क्या है, -9x -18, ठीक है। कितना क्लियर हो रहा है, के की वैल्यू रख दी -n। अब क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमारा, पहले एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, देन -1 रखते हैं, देखते हैं कब ये 0 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर निकालते हैं। तो चलो पहले हम x+1 रख के देख लेते हैं। x+1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -18, कितना आ जाएगा ये, 1 का होल क्यूब 1 हो गया, प्लस 2 -9 -18, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया ये तो। अब एक बार रख देंगे, x इज इक्वल टू -1 रख के देख लेते हैं, -1 का होल क्यूब प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर -9x -18। ओके, क्या किया, x की वैल्यू -1 रखी, तो -1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -1 रख रहे हैं ना, -1। ओके, कितना रहेगा, -1 का होल क्यूब वैल्यू -1 प्लस 2 -1 इज +9 -18 -18। ओके, क्लियर। एक्स टू -1 रखा तो -1 प्लस 2 प्लस 9 -18, ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप क्लियर, नेक्स्ट स्टेप रखते हैं, एक्स टू -2 रख के देख लेते हैं। -2 रखेंगे तो -2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस के की वैल्यू कितनी, -9 और -2 और -18, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर ये, -2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -8 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 9 2 ज़ा 18, -1 विल बी प्लस और -18, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो इज इक्वल्स टू 0 आ गया। मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 जो है इसका एक 0 हो जाएगा, किसका, इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का, इस वाली पॉलिनोमियल का, ठीक है। x टू -2 आ गया, इसका एक 0, इसका मतलब फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, x+2, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो क्यूबिक वाले को सॉल्व करने के लिए कैसा क्या मेथड होता है हमारा, x+2 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 3 टाइम्स लिखते हैं, इतना पता है ना, x+2 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 3 टाइम्स लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x3, ठीक है, हमें चाहिए कि x3 चाहिए फर्स्ट टर्म में, इसलिए यहाँ पर हमने x² से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x²। ओके, हमें चाहिए था 2x², 2x² आ गया यहाँ पर, इसका मतलब मिडिल टर्म में हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, तो बस यहाँ पर आप 0 लिख दो, चाहे तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में क्या चाहिए, हमें लास्ट में -18 चाहिए और -9x चाहिए, तो अगर -9 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -9x -18, यही हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा इक्वेशन था, जहाँ पॉलिनोमियल था यही था ना, x³ प्लस 2x² -9x -18, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, x+2 और ये x² -9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये x+2, अब ये a² -b² तो क्या हो जाएगा, x+3 और x-3, 9 क्या हो, 3 का स्क्वायर हो गया, तो x² -3² लिख सकते हैं इसको,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये 3 फैक्टर हो गए इस वाले इक्वेशन के। ये वाला इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन, अभी एक्सप्रेशन लिखा हुआ, ओके। तो यहाँ से x इज टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 और 3, ठीक है। तो ये जीरोस हो जाएंगे इस इक्वेशन के, जो क्वेश्चन में अदर इक्वेशन पूछी गई थी इसके, ओके। एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस के एक्स माइनस 18, यहाँ पर ये 1 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये होगा, ओके। एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस के एक्स माइनस 18, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? एक्स 2 माइनस 3 और 3, ठीक है। क्लियर इस क्वेश्चन में? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो मैसेज कर दो। किशोर सिंह जी, हाँ कुछ डाउट है आपको? चलो ठीक है। पहले क्या किया इस क्वेश्चन में, जो भी आपका x माइनस 3 दे रखा था उससे पहले डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर जो निकाला क्वेश्चन में दे रखा था कि रिमाइंडर क्या है? 21 के इक्वल है, तो ये रिमाइंडर हमारा निकला था। इस रिमाइंडर से हमने इसको इक्वल कर दिया 21 के। यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली पहले, k की वैल्यू आ गई, तो इसके बाद जो हमारा ये वाला इक्वेशन था, ये डिवाइड करके जो हमारा क्वेश्चन आया था x² प्लस 5x प्लस k प्लस 15, यहाँ पर k की वैल्यू निकाल दी। यहाँ से फिर हमने क्वेश्चन निकाल दिया। क्वेश्चन हमें निकालना था, क्वेश्चन ने पूछा था, क्वेश्चन भी पूछा था, एक तो k की वैल्यू पूछी थी, वो यहाँ फर्स्ट आंसर ये हो गया। तो आप जब भी लिखो करोगे, यहाँ पे लिखोगे लास्ट में ये फर्स्ट आंसर है, फिर क्वेश्चन निकालोगे तो क्वेश्चन में वहां पर लिखोगे सेकेंड आंसर है। ये आपका सेकेंड आंसर हुआ, ये वाला, ओके। ये वाला सेकेंड आंसर हुआ, ये वाला। तो वही निकालते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जैसे x⁻1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, देखते हैं जिससे भी ये x⁻0 आ जाता है। तो जैसे x-2 पे ये 0 आ रहा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? x+2 इसका फैक्टर हो जाएगा। उसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। 3 टाइम्स लिखने के बाद जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? यहाँ पर x³ चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये x³ आ जाएगा और 2x² आ जाएगा। अब उसके बाद हमें बीच में कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ या यहाँ क्या चाहिए? के एक्स चाहिए, मतलब -9x चाहिए। तो यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे? -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -9x हो गया और -18 हो गया, ठीक है। क्लियर? चलो एक बार अपने नोटबुक में इसको एक बार आप लिख भी लो तो बेटर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चे, ओके। मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूंगी, चैट बॉक्स में लिख देना अगर कोई डाउट हो तो। चलो नेक्स्ट कहते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ qx x³ प्लस 2x² प्लस a ऑल्सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू दिस। मतलब क्या कह रहा है? जीरोस ऑफ इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ये वाली, इसके जीरोस जो हैं वो इसके भी जीरोस हैं। इसमें कितने जीरोस होंगे? इसमें x³ है तो 3 जीरोस होंगे। इसमें कितने होंगे? मैक्सिमम 5 है, डिग्री 5 है, तो इसमें 5 एटमोस्ट 5 जीरोस होंगे। मतलब इसके जो 3 जीरोस हैं वो इसके भी जीरोस हैं। मीन्स क्या हुआ? ये जो है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला जो लिखा हुआ है QX लिखा हुआ है, QX जो है फैक्टर हो जाएगा PX का। मीन्स इससे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होता है फिर। x³ प्लस, ये डिवाइड क्यों करें, किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे मैसेज करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, ये इसके एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है? 5 है, तो इसके एटमोस्ट क्या होंगे? 5 जीरोस होंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। अब इसके मैक्सिमम 5 जीरोस होंगे, इसके मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। तो इसके जो 3 जीरोस हैं वो इसके भी जीरोस होंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ qx ऑल्सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। जब इसके जीरो सेम होंगे तो क्या हो जाएगा? मीन्स ये जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसे से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग डिवाइड चला जाएगा। चलो डिवाइड कर लेते हैं फिर। x³ प्लस 2x² प्लस a, इसको डिवाइड करें, x5 माइनस x⁴ माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस b। एक बार आप लोग अपनी नोटबुक में करके दिखाओ, डिवीजन कैसे कैसे करेंगे, मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिख के दिखाओ। मैं भी यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। देखते हैं फिर क्या आता है आंसर, मैच करता है नहीं करता है। x की पावर 5 है, x³ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले x² से करेंगे,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब विल बी एक्स टू द पावर ऑफ 5, सिंपल, प्लस 2 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 4 हो गया, प्लस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या था, क्लियर है? अब क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2 माइनस 2 एक्स टू द पावर 4, कितना हो जाएगा, माइनस 3 एक्स टू द पावर ऑफ 4, फिर माइनस 4 एक्स क्यूब का नीचे नहीं है तो माइनस 4 एक्स क्यूब ऐसे ही लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर में क्या है, प्लस 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस बी है यहाँ पर, ठीक है, माइनस 3 एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम क्या पावर है 3x टू द पावर ऑफ 4, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दें, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू पावर 4 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस 3। पता ये देखो यहाँ पे माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर साइन है नीचे, एक मिनट मैं उसे दिखाती हूँ आपको, ये वाला साइन जो है और ये वाला साइन सेम लेकर के आते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है और इसका साइन चेंज हो जाता है तो फर्स्ट टर्म पे कैंसिल आउट हो जाता है फिर, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस करना है कि माइनस, ये हमें डिसाइड करना होगा कि यहाँ कौन सा साइन है। अगर यहाँ माइनस साइन है तो हमें इस नंबर ऐसे डिसाइड करना है कि यहाँ भी माइनस हो और यहाँ अगर यहाँ प्लस हो तब माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तब हम यहाँ पे किससे करते, प्लस से करते। फिर साइन डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पर फाइनल जो आउटपुट चाहिए, यहाँ पर माइनस साइन चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी माइनस साइन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं बात ना? ओके चलो फटाफट करके दिखाओ डिवीजन में क्या आ रहा है तुम लोग का। हाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3 टू 6 एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स हो गया, ठीक है। अब फिर डिवीजन में है, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 6 प्लस 6 एक्स क्यूब, क्या बचेगा 2 एक्स क्यूब प्लस, अब ये क्या है 3 a x है, इसको ऐसे ही लिखो 3 a x, और एक्स स्क्वायर में कौन सा टर्म है, प्लस 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस बी, ये बचा, ठीक है, क्लियर। अब मैक्सिमम का टर्म क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्स क्यूब का आ रहा है ना, 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी और 3x यहाँ से लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पर? अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, इसे प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2a, ओके, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, अब कितना बचा यहाँ पर 3ax प्लस 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2a, ये बचा, ठीक है, 3ax प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3ax प्लस 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, इसको जरा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लें। अब इसके आगे डिवीजन नहीं जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब है, मतलब पावर लेस आ गई तो इसके आगे डिवीजन नहीं जाएगा, मतलब जो आया है आंसर, फाइनल आंसर ये ही रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये वाला जो है, एक मिनट इसको एक्सप्लेन कर दूं, ये जो है ये है
फैक्टर है इसका, मीन्स क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, मतलब ये चीज जो है वो जीरो आनी चाहिए, है ना। ये जो है फैक्टर है इस पूरे का, जब ये फैक्टर है इस पूरे का तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, मतलब ये चीज जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये चीज जीरो हो जाएगी। तो अब इसको हम जीरो कर देते हैं तो पता चल जाए क्या क्या फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको एक बार सिस्टमैटिक ढंग से पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जीरो करते हैं इसको हम लिख ले क्या आया है, 3ax प्लस 3x प्लस 3 - a एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस प्लस b - 4x² - 2a, ये चीज आई है। अब एक्स टर्म को एक साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं ताकि फिर जीरो करने में इजी रहे। ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, ये रिमाइंडर है, ठीक है ना। रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो इसको हम पूरा जीरो करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर जीरो क्यों होना चाहिए, सिंस ये जो है क्या है नाम इसका, क्यू एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, सिंस क्यू एक्स, यहाँ पे प्रॉपर लिखना, सिंस क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एग्जाम में प्रॉपर सब चीज का रीजन और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी आप जब कॉपी एकदम अच्छी सुंदर से दिखेगी तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 3 - a और -4, और कुछ एक्स स्क्वायर में नहीं है। चलो, और क्या है, अब एक्स के साथ एक्स का अलग कर ले, एक्स में क्या क्या चीजें हैं, 3a और +3, ये 3a + 3, और कुछ एक्स में है नहीं है, और क्या है b - 2a इजिकल्स टू 0। मैंने अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ कर लिया, एक्स को एक साथ कर लिया, लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म्स हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये पावर जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म लाइक टर्म है। ठीक है, तो इसको आपस में हम सब ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना हो, ऑपरेशन जो भी होगा के बीच में, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट में 3 - a - 4, एक्स के ब्रैकेट में आ गया 3a + 3 और b - 2a। अब ये पूरा जीरो होना है, मीन्स क्या हुआ, इंडिविजुअल हर एक चीज जीरो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 - a - 4 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा, और 3a + 3 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, b - 2a इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। अब 3 - a - 4 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -a - 1 इजिकल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इजिकल्स टू -1, ए की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लो आप, 3a इजिकल्स टू -3 हो जाएगा, a इजिकल्स टू -1 आ गया। अब a की वैल्यू -1 आ गई, तो b इजिकल्स टू क्या है, 2a है, तो b इजिकल्स टू 2 इंटू -1 विल बी -2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो a और b की वैल्यूज आ गई, ये निकालना था हमें, for which value of a and b are the zeros of qx also zeros of px। ठीक है ना, ये निकल गया हमारा। किसी को डाउट इसमें, ए और बी की वैल्यू कैसे निकाली है, क्लियर हो रहा है तो थम्स अप दे दो मुझे अगर क्लियर हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ तक हमारा निकल आया। अब क्या निकालना है, which zeros of px are not the zeros of qx। मतलब क्या कह रहा है, इसके कौन से जीरोज हैं जो इसके जीरोज नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा कुछ तो होगा ही ना, क्योंकि डिग्री 3 है, इसके केवल 3 ही जीरो होंगे। ठीक है, इसकी डिग्री है 5, मतलब इसके 5 जीरोज होंगे, मतलब इसमें इसमें 2 जीरोज एक्स्ट्रा होंगे जो कि qx में नहीं है। ठीक है, वही पूछ रहा है, विच जीरो ऑफ px आर नॉट द जीरोज ऑफ qx। मीन्स क्या है, अगर ये क्वेश्चन जो आया, ये क्वेश्चन आया है, ये भी एक फैक्टर है px का, ये जो क्वोशिएंट आया है ये भी फैक्टर है px का ना, क्योंकि जो क्वोशिएंट है x² - 3x + 2, इस क्वोशिएंट को तब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा ये बीच वाला जो है इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है px, ये आएगा। ठीक है ना, मीन्स क्या हुआ, x² - 3x भी एक फैक्टर है px का। ठीक है, तो अगर इसको हम फैक्टराइज कर लें तो हमें px के और जो जीरोज हैं वो आ जाएंगे।
पता है इसको फैक्टराइज करने पे जो जीरो आए वो तो है ही इसके जीरो, इसको फैक्टराइज करने पे जो जीरो आएंगे वो भी इसके जीरो होंगे, ठीक है। बट इसके जो जीरोस आएंगे वो इसके जीरोस नहीं होंगे ना, तभी तो कॉमन नहीं हुआ ना फिर वो। तो अब इसके जीरोस निकालने, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के जीरोस हम निकाल लेते हैं। ये जीरोस कैसे निकालते हैं करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कितना था, माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ओके, इसके जीरोस निकालने, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट है ये, ठीक है, क्वोशिएंट है। तो इसके हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने पे क्या आना चाहिए, फोर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स स्क्वायर, मिडिल ये टू है और ये एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, माइनस थ्री एक्स आना चाहिए। तो अगर यहाँ लिख दूं मैं माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू लिख दूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ से कॉमन ले लें, एक्स माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन ऐसे कॉमन ले लें, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक्स इजिकल्स टू टू हो जाएगा, एक्स इजिकल्स टू टू हो गया, और एक्स इजिकल्स टू वन हो गया, ठीक है। एक्स टू टू और एक्स टू वन हो गया। तो जो एक्स टू टू एक्स टू वन है, ये जीरो जीरोस जो होंगे वो क्यू एक्स में नहीं होंगे, ठीक है ना, क्लियर हो रही है। इसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे साथ में लिख देते हैं द जीरोस, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, लिखना जरूरी है। द जीरोस ऑफ पी एक्स दैट आर नॉट द zeros of qx are the zeros of quotient, ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक बार मैं क्विक रिवीजन फिर से कर देती हूँ इसको कैसे किया है, कोई डाउट ना रहे ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ क्यू एक्स ऑल्सो द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल्स टू दिस, जो भी दे रखा है, पहले तो ये क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, क्यू एक्स की वैल्यू, पहले देखो क्यू एक्स की डिग्री क्या है, थ्री है, पी एक्स की डिग्री क्या है, फाइव है। मतलब ये क्यू एक्स जो है एक फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का, ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ जीरोस इसमें कॉमन है, मतलब जो इसके क्यू एक्स के जो जीरोस हैं वो पी एक्स के भी जीरोस हैं, लिखा है ना, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ क्यू एक्स ऑल्सो द जीरोस ऑफ क्यू एक्स, मतलब जो क्यू एक्स के जीरोस हैं वो पी एक्स के भी जीरोस हैं, मतलब क्यू एक्स जो है फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का, मतलब जब क्यू एक्स से डिवाइड करेंगे पी एक्स को तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो वही किया, क्यू एक्स से डिवाइड किया इस पी एक्स को, इसको डिवाइड किया, ये क्वोशंट आया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये जो हुआ क्वोशंट आया, ठीक है, और ये नीचे जो आया ये पूरा रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिवीजन, अगर किसी को डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, ओके। इसके बाद क्या किया, यहाँ से रिमाइंडर को हमें जीरो करना है, तो यहाँ से रिमाइंडर को हमने अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर और एक्स के फॉर्म में, कांस्टेंट के फॉर्म में अरेंज कर लिया, तो मतलब इसका कोफिशिएंट जीरो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर टर्म जीरो हो जाएगा ना, ये कोफिशिएंट जीरो होगा जब, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब कोफिशिएंट जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो थ्री माइनस ए माइनस फोर इज टू जीरो, इस पूरे को जीरो के यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लिया, ए की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी, इसमें से भी एक बार वेरीफाई कर लिया, इसमें भी एक ही वैल्यू निकल रही है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, हाँ दोनों से एक ही वैल्यू माइनस वन आ रही है। फिर इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू जीरो किया और यहाँ से फिर बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई, ये हमें निकालना था। इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है वो, विच जीरोस ऑफ क्यू एक्स आर नॉट द जीरोस ऑफ, विच जीरोस ऑफ पी एक्स आर नॉट द जीरोस ऑफ क्यू एक्स, मतलब क्यू एक्स के which zeros of px are not the zeros of qx,
अब हमें कौन से जीरो निकालने, इसके जीरो निकालने, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे तो वो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, बस इसके जीरो निकालने के लिए क्वोशंट है ये, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ सॉल्व करके x 2 और 1 आ गया ये। अब 2 और 1 आ गया तो यही जो हुआ जीरोस जो हुआ, zeros of px that are not the zeros of qx are the zeros of the quotient। तो ये जो क्वोशंट के जो जीरो आए वही जीरोस क्या हो जाएंगे px के, जो कि qx के नहीं है। px मीन्स जो यहाँ बीच में लिख रहे हैं, और qx मीन्स जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बेटा चैट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ लो, मैं क्लियर करूंगी। ओके, टेंशन नहीं लेने का, कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया है, तौबा इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स होके आराम से करना है। ओके, टेंशन नहीं लेना है। चलो गुड, वेरी गुड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार आप लोग भी अपने नोटपैड पे इसको करके अपने आप से करके देखना। ओके, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करोगे क्वेश्चंस को, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं तो एग्जाम में कहीं ना कहीं अटक जाओगे फिर। ठीक है, इसलिए अपने हाथ से लगाना मस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, में वेरीफाई करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस जो है 3 - 1 - 1/3 है। ठीक है, करके दिखाओ फटाफट, कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम लोग। 3x³ - 5x² - 11x - 3। ओके, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब हमें इसके रूट्स निकाले। रूट्स कैसे निकालते थे, अभी लास्ट में भी क्या था, पहले x = 1 पुट करके देखते हैं, -1 रखते हैं, -2 रखते हैं, इस तरह से हम लोग वैल्यूज रख के देखते हैं। सबको याद होगा। चलो हम लोग वैल्यूज रखते हैं। हम क्या करें, पुट x = 1 पुट करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 3 × 1 का होल क्यूब -5 1 का होल स्क्वायर -11 × 1 -3 कितना हो जाएगा, ये 1 का क्यूब 1 हो गया, तो 3 - 5 -11 -3 इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जीरो तीनों टर्म माइनस वाले, सिर्फ एक ही प्लस वाला, तो 0 नहीं आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट करके देख लेते हैं। अब पुट x = क्या रखे हम, -1 रख के देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 3 - 1 का होल क्यूब -5 -1 का होल स्क्वायर -11 -1 -3 क्या आ जाएगा यहाँ से, ये -1 का होल क्यूब -1 3 हो गया, ये -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, -5 हो गया, -1 +11 हो गया और -3 हो गया। कितना आ गया ये, 5 3 8 8 और 3 11 -11 और +11 ये हो गया 0, -11 +11 ये हो गया 0। ठीक है, मतलब x = -1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद देखोगे x + 1 विल बी फैक्टर ऑफ px। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? x + 1 इसका फैक्टर हो गया। चलो अब क्या करते हैं, इसका मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड क्या है, x + 1 को हम लोग 3 बार लिख लेंगे। 3 टाइम्स x + 1 x + 1 x + 1। 3 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए x + 1 x + 1 x + 1 3 टाइम्स लिख लिया। हमें फर्स्ट टर्म क्या चाहिए, 3x³ चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 3x² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3x³ आ जाएगा प्लस 3x²। ओके, हमें नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, -5x² चाहिए। है कितना हमारे पास, 3x²। तो क्या करें, अगर हम -8x से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, ये -8x²। अब -8x² + 3x² कितना हो जाएगा, -5x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये -8x है, यहाँ कितना आ जाएगा, ये -8x। ठीक है, अब हमें चाहिए कितना, -11x चाहिए और -8x है, मतलब कितना और चाहिए, 3 और चाहिए हमें, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -3x और -3, मतलब ऊपर कितना हो जाएगा, 3x³ - 5x²
-11x और -3। ठीक है, किसी को डाउट हो कैसे क्यूबिक का फैक्टर करते हैं तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दोबारा एक्सप्लेन करने में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे करना है। एग्जामिनेशन में कोई हॉल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे करना है, हमें उसके आगे हम अटक गए, ये चीज कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो मैं 10 बार एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये x+1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x² -8x -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तो हो गया फैक्टर x+1 हो गया, अब इस वाले को फिर से हमें फैक्टराइज कर लेना है 3x² -8x -3 को। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 3 3 जा 9, 9x² आना चाहिए और ऐड करने पे -8 आना चाहिए। क्या हो जाएगा ये 3x² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -9x प्लस x, -9x प्लस x क्या हो जाएगा, फिर वही -8x आ गया और -3 तो यहाँ पर जैसे था वैसे ही लिख दिया इसको। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अब 3x कॉमन ले लें, क्या बचा यहाँ पे x बचा अंदर, माइनस 3 3 जा 9, x -3 हो गया, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लें, यहाँ पे x -3 हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, फिर ये फैक्टर क्या हो जाएगा x -3 और 3x+1। कोई डाउट, अगर डाउट नहीं है थम्स अप दिखा दो, डाउट नहीं है तो ठीक है, ताकि मुझे भी रहे क्या समझ में आ रहा है मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, x-3 और क्या आ गया 3x+1 आ गया, और पहला वाला एक फैक्टर क्या था हमारा x+1 था, ये तो फैक्टर था ही था, मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसके फैक्टर क्या आ गए x+1 x-3 और 3x+1 फैक्टर ये आ गए, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स बोलो या जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या हो जाएंगे, x -1 x 3 और x -1/3। ये कैसे आया पता है ना, इसको जीरो कर देंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, बस इसको जीरो करेंगे, बस इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो x -1 आ गया, इसको जीरो करेंगे तो x 3 आ जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो x -1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कैसे हम लोगों ने जीरोस निकाल लिए, यही वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया, यही आंसर था। जहाँ जहाँ आंसर आया उसको एक बार बॉक्स में हाईलाइट कर दिया करो कि हाँ यहाँ पर हमारा आंसर आया है, ये वेरीफाई हो गया, पहला पोर्शन वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाइड लिख देना, वेरीफाइड, वेरीफाइड फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस एग्जामिनेशन हॉल में पूरा लिखना है प्रॉपरली। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट कह रहा है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। अब बताओ क्यूबिक इक्वेशन में जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन में बताओ, जल्दी बताओ, ये हम लोगों ने लास्ट फर्स्ट क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ये पढ़ा था फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने। ठीक है, ये फॉर्मूले पढ़ते हैं, अब इसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अब रूट्स हमारे क्या है, यहाँ पर देख लो एक बार, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, गामा इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 3 और 1/3 आया है, -1 और 3 और 1/3, 3 और 1/3 आया है। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके देख लेते हैं। पहले ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ओके, पहले फर्स्ट को वेरीफाई करते हैं हम। फर्स्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 3 हो गई, गामा की वैल्यू -1/3। ठीक है, -1 -1/3 और 3 है। ठीक है, अब -1 + 3 और -1/3 कितना हो जाएगा, ये 3 - 1/2 -1/3 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 6 - 1 हो जाएगा 5, 5/3, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 5/3 आ गया। अब माइनस बी बाय ए की वैल्यू निकाल लें, -b/a, b कितना हो जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू है 5, यहाँ से लिखोगे ना, ये यहाँ पे लिख लिख दो, यहाँ पे साथ में ये भी लिख दो, अल्फा बीटा गामा लिख दिया है,
यहाँ पर ए बी सी भी लिख दो। ए इज इक्वल्स टू क्या है इक्वेशन में आपका, ए इज इक्वल्स टू 3 है, बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी इज इक्वल्स टू -5 है, सी इज इक्वल्स टू क्या है, -11 है, और डी इज इक्वल्स टू क्या है, डी इज इक्वल्स टू है -3। ठीक है, अब बस -b/a निकालो, कितना आ जाएगा, -b की वैल्यू कितनी है -5, बाय ए की वैल्यू कितनी है 3, -+5/3 हो गया। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट वेरीफाइड हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ऐसे सेकंड को भी कर लो, थर्ड को भी करो, फटाफट करके दिखाओ मुझे क्या आएगा आंसर, वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d बाय, हमें आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है -1, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3। कितना, 3 कैंसिल आउट हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया ये। ओके, और -d/a निकाल लो, कितना है, डी की वैल्यू क्या है भाई, बोलो भाई, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -3, और ए की वैल्यू है 3, तो ये भी 1 हो गया। तो ये सेकेंड वाला भी वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, 1 1 आ रहे हैं ना, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड को भी वेरीफाई कर दो, फटाफट से कर दो, थर्ड को वेरीफाई कर दो, खत्म करो काम। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, गामा की वैल्यू -1/3, और प्लस गामा की वैल्यू -1/3, और अल्फा की वैल्यू है -1। कितना आ जाएगा ये -3, और ये कैंसिल आउट हुआ -1, और -1 प्लस 1/3, कितना हो जाएगा ये -4 प्लस 1/3, कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 1/3, कितना हो गया ये -11/3। अब क्या प्रूफ करना है इसको हमें, अब C/A निकाल लो, C/A निकालो, कितना आ रहा है, C/AC की वैल्यू क्या है 11, और A की वैल्यू 3। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट, एक सेकेंड, कोई डाउट तुम लोग किसी को, तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, वाटर ब्रेक लो, 2 मिनट्स का वाटर ब्रेक लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 and 3/2। जस्ट
ये सब हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ओके, सब याद है तुम लोगों को ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहाँ चला गया? जस्ट टाइम कर रहा है। हाँ, कोई डाउट किसी को अभी तक? क्या लिखा है हरमन? क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिखा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या पूछना चाह रहे हो? फिर से आप एक बार लिखो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? हरमन, आप क्या पूछना चाह रहे हो? फिर से पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे हो? जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। अब स्लाइड दिख रही है आपको मेरी? दिख रही है स्लाइड मेरी आपको? दिख रही है ना? चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग इसके बाद। अब फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 and -3/2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले किया हुआ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are √2 and -3/2। सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। सम इज अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2। ठीक है, सम ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2, ये दे रखा है। ओके, अब सम क्या होता है? -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। क्या होता है? अगर ax² प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? √2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? ये √2 दे रखा है, √2 -b/a और -3/2 c/a दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -b/a इज इक्वल्स टू √2। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√2a।
ठीक है, और -3/2 इज इक्वल्स टू क्या है, c/a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c/3, या c की वैल्यू में निकालने a के फॉर्म में निकालेंगे तो c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3a/2, क्योंकि एक ही वेरिएबल के उसमें एक ही उसमें निकालने तो बेटर है ना। अब ये b की वैल्यू आ गई -√2a और c की वैल्यू आ गई -3a/2। ठीक है, अब ये होता है हमारा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये होता है, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो ax स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या रखी, -√2ax, c की वैल्यू क्या है, -3/2a। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से a पूरे में से अगर हम बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा, x² -√2x -3/2। ठीक है, 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2x² -2√2x -3। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या किया, इसमें रूट दे रखे थे, √2 और -3/2 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, √2 और -3/2 क्या है, रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ से हम b और a c की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से b और c की वैल्यू। हाँ, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है c/a। यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली और c की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पता है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसमें हम b की वैल्यू मैंने रख दी a फॉर्म में और c की वैल्यू रख दी a फॉर्म में। यहाँ से a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ये बचा, अंदर ये बचा। तो यहाँ से क्या रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर 2x² -2√2x -3 हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट अभी तक, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² -4x + 5, फाइंड द वैल्यू। इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसमें हम लोग, अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल 2x² -4x + 5 के, तो 2x² -4x + 5 ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इसके रूट्स क्या दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a होता है, माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो माइनस प्लस प्लस 4 हो गया बाय a, कितना आ जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू क्या है, 5 है, और a की वैल्यू 2 है। अल्फा इंटू बीटा हो गया 5/2, और अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 2। एक ये हो गया और ये हो गया। अब हमें जो जो वैल्यूज निकालनी है वो हम फटाफट निकालते जाते हैं। हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है फर्स्ट हमें। अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ, हमें निकालना, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला, हमें 2 निकाला है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हमें निकाला है 5/2, 2 कैंसिल हुआ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 5 इज इक्वल्स टू -1, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया -1। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक आप लोग को, क्या था इसमें, अल्फा और बीटा दे रखे थे, जीरोस पॉलिनोमियल दे रखा था, इसके जीरोस दे रखे थे अल्फा एंड बीटा, हमें वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट क्वेश्चन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, वो हमने निकाल लिया। ठीक है,
कोई डाउट इसमें? सेकंड क्या निकालना है? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। सेकंड क्या निकालना है? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना है। इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, यहाँ जगह बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने क्या वैल्यू निकाली है? अल्फा की 2 निकाली है। 2 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला है अभी हमने? कहाँ गया? ए 5/2, 5/2। ये क्या हो जाएगा? 2 टू ज़ा 4, 4/5 हो जाएगा। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू 4/5 हो गया। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यहाँ से एलसीएम ले लिया इसको, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू 4/5 हो गया। ठीक है? अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? थर्ड में निकालना है अल्फा माइनस बीटा निकालना है। थर्ड में हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अगर हम निकालें इसको, अल्फा माइनस बीटा क्या? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, वैसे किया। ठीक है? तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो गया। तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने प्रीवियसली निकाला है, कितना है? कहाँ निकाला था ये? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 था, ये हो गया -1 माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला है हमने? 5/2, ये हो जाएगा 5/2। ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा -6। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स का होल स्क्वायर आ गया -6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर? अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? रूट प्लस माइनस रूट ऑफ -6। अब देखो ये नया नंबर आ गया, रूट ऑफ -6। रूट ऑफ -6 क्या होता है? इमेजनरी नंबर होता है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट यहाँ पर आ गया है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख दोगे, प्लस माइनस आई रूट 6। ठीक है? इसको लिख दोगे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई रूट 6। आई क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू द रूट ऑफ -1। ये एक इमेजनरी नंबर होता है, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे। बस जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आई होता है, तो प्लस माइनस आई रूट 6 हो गया अल्फा माइनस बीटा। ठीक है? अगर कुछ माइनस में आ रहा है तो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज मत हो जाना, एकदम वो मत घबरा मत जाना कि माइनस क्यों आ गया। यहाँ पर माइनस तो आना नहीं चाहिए था स्क्वायर रूट के अंदर, कभी पढ़ा नहीं रियल नंबर में तो माइनस आता है स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है? बस रूट ऑफ -1 को क्या लिख देना है? आई लिख देना है। ये आई हो गया, आई और अंदर 6 हो गया, रूट 6 हो गया, तो प्लस माइनस आई रूट 6 हो गया। ठीक है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ये हो गया। ये निकालना था हमें अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद और क्या निकाला है? 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर निकालना। फोर्थ क्या है? लास्ट वाला 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर निकालना है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से एलसीएम ले लें, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ बचा बीटा स्क्वायर, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर। तो क्या बचा यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें निकाला था वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितनी वैल्यू थी? -1। ये ऊपर हो गया -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा? -1 डिवाइड बाय 25/4, तो कितना हो जाएगा? -4/25। ये आ गया आंसर इसका। ये चारों आंसर आपके आ गए, ये 4 पूछे थे इसमें। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चा। क्लियर है? हम्म। अल्फा बीटा 2 रूट्स दे रखे हैं एक एक्सप्रेशन के। बस आपको कोई भी रिलेशन निकालने को दे देगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में कोई भी रिलेशन निकालने को दे देगा, बस ऐसे ही मेथड से कभी स्क्वायर करना हो, कभी कुछ करना होगा, करके आप इनकी वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है? कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप लिख के मुझे मैसेज करो, कोई डाउट हो तो। ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट आगे आगे आते हैं हम लोग। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स तो दिया करो बच्चों, हाँ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्या कह रहे हैं? 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है, दूसरा क्या होगा? माइनस अल्फा होगा। ठीक है?
अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। तो अगर एक अल्फा है 0, दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज निगेटिव। एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये जीरोस हैं, ये जीरोस हैं। ओके, अल्फा और माइनस अल्फा। हमें फॉर्मूला पता है, वही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा जो होता है वही सब फॉर्मूला में लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या पता है हमें, अल्फा माइनस अल्फा हो गया, अल्फा प्लस बीटा करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा माइनस अल्फा हो गया। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी बाय ए मतलब माइनस बी बाय ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 42k² डिवाइड बाय 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर साइड पे क्या हो जाएगा, जीरो, अल्फा माइनस अल्फा तो जीरो हो जाएगा। जीरो इज इक्वल्स टू 42/14 के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, के इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि 42/14 तो जीरो होगा नहीं। ठीक है ना, वो तो एक नंबर्स है, वो तो जीरो ने डिवीजन करने में कुछ भी डेसिमल्स में आएगा। ठीक है, आज टर्मिनेट होगा ना टर्मिनेट होगा, जो भी वट एवर होगा, कुछ नंबर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो के इज इक्वल्स टू, इसका मतलब जीरो हो गया। हमें के की वैल्यू निकालनी थी, बस हो गया सॉल्व। और कुछ करना ही, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। If one of the zero of a quadratic polynomial fx is equals to 14x square minus 42x kx square माइनस 9, तो मैं क्या किया, एक रूट अल्फा ले लिया, दूसरा रूट माइनस अल्फा ले लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए कर दिया, वहां से के की वैल्यू निकल आई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बच्चों का खेल है। नेक्स्ट आउट ऑफ 24, each root of this is decreased by 2, the resulting equation is this, find value of b and c। क्या कह रहा है, each root of this, फर्स्ट वाले का रूट जो है, एक मिनट, each root of this, इसके जो रूट निकाले हैं, is decreased by 2, the resulting equation is this, मीन्स क्या है, अगर इसके अल्फा और बीटा रूट है इसके, तो ठीक है, तो इसके क्या कह रहा है, इसके अगर अल्फा बीटा है तो इसके अल्फा -2 और बीटा -2 होंगे। ठीक है ना, इसके अगर अल्फा बीटा है तो इसके अल्फा -2 और बीटा -2 होंगे। ये बात क्लियर हो रही है। डिक्रीज बाय 2 दे रखा है, डिक्रीज बाय 2 का मतलब इसके जीरोस जो हैं उसमें से 2 माइनस कर दे, 2 माइनस कर दें, तो इसके जीरोस जो है उसमें से 2 माइनस कर दिया तो ये नेक्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी। बस अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं तो आंसर आ जाने चाहिए। देखो क्या करेंगे इसमें, सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज alpha beta are the roots of, ये पहला इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अल्फा अल्फा बीटा इसके जीरो है तो क्या हो जाएगा, सो हेंस क्या हो जाएगा, अल्फा -2 बीटा -2 विल बी रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हो जाएंगे ये, एक्स स्क्वायर -2x+1 के। ठीक है, अब हम वही फॉर्मूला लगाए थे, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस b/1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस b हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है तो c हो जाएगा। ये हमारा बन गया। अब इन दोनों में भी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा -2 प्लस बीटा -2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, -b/a, तो -2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा -4 इजिकल्स टू 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बी है, बी यहाँ पे रख दिया, बी इजिकल्स टू 4 + 4 8 हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक सेकंड, सॉरी सॉरी 2 है ना यहाँ पे, 2 माइनस प्लस 2 हुआ ना, 2 है ये। ठीक है, अब ये 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 + 2 6 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर, बी की वैल्यू कैसे निकाले, क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब बी की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है इसमें, अब सी की वैल्यू निकालनी है। तो फिर सी की वैल्यू के लिए भी कर देते हैं। अब ये तो हमें निकाला अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा कर दें, मीन्स अल्फा -2 और बीटा -2 क्या होता है, इक्वल्स टू c/a होता है।
तो 1 हो गया ये। अब मल्टीप्लाई करके इसको पूरा ब्रैकेट खोल लो, कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस एस प्लस 4 इज इक्वल टू 1 हो गया ये। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी है -2, वैसे कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा हो गया ये, और प्लस 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, सी माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 1, यही है ना। हाँ, अब सी -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, अल्फा प्लस बीटा बी होता है, बी की वैल्यू कितनी निकली है 6, ये हो गया 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 12, 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9, सी की वैल्यू कितनी आ गई 9, यही हमें निकालना था। सी की वैल्यू 9 हो गई और बी की वैल्यू 6 हो गई। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा था एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। इसमें कहते हैं ईच रूट ऑफ दिस इज डिक्रीज बाय 2, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फाइंड वैल्यू ऑफ बी एंड सी। ठीक है ना, तो सपोज कर लिया अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं इसके, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा इस वाले नेक्स्ट वाले इक्वेशन का। ठीक है, क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा ये किया माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू यहाँ माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस बी हो गया यहाँ पर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी है 1 यहाँ पर गया। फिर इसके बाद क्या होता है, हमें क्या लिखना है, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 2 हो गया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -4 टू आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, बी निकाली है, तो बी इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 6, बी की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा -2 बीटा -2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा -2 बीटा -2 अल्फा और माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी है -2, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। सी माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज टू 1 आ गया। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाली सॉल्व करके, बी की अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 रख दी, वहां सी की वैल्यू निकाली। कोई डाउट इसमें, क्लियर, कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो बच्चा, मैं क्लियर कर दूंगी फिर से। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इफ वन वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वन वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल का वो क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा है, मतलब अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा हो जाएगा। हाँ, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा है, एक वेरिएबल, एक अगर आपका अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा। ठीक है, इफ वन वेरिएबल इज वन वेरिएबल अगर सॉरी वन जिसका रूट है वो अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ वन वेरिएबल लिख दिया, ये बाय मिस्टेक लिखा, वन रूट होना चाहिए, रूट लिखेंगे या 0 लिखेंगे। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक जिसने भी किया, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया। इफ वन वेरिएबल है, वन रूट होगा चाहे वन 0 होगा। ओके, इफ वन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतने इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब एक अगर अल्फा है, दूसरा 1 बाय अल्फा है, तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो -8/3, और अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा क्या हो जाएगा सी बाई ए, तो k/3। यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल कर दें अगर हम, k इज इक्वल टू आ गया 3, यही हमें निकालना था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, क्या था, एक वेरिएबल दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमें क्या करना था, हमें k की वैल्यू निकालनी थी। तो वन रूट मान लिया अल्फा है, अदर 1 बाय अल्फा हो जाएगा, दोनों को सम करने की वजह से इसमें नीड ही नहीं थी,
सिर्फ अल्फा इंटू 1/अल्फा कर दिया, वहां से k/3 कर दिया, c/a होता है ना, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a, तो k/3 हो गया यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कोई डाउट अभी तक आप लोगों को? कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। तो यहाँ तक हमने पॉलिनॉमियल के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। मेरा मोटिव बस यही है कि आप लोग के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मुझे एक साथ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाया है एक बार और आप लोग कर दीजिएगा। नोट अपनी एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए और उसमें प्रॉपर क्वेश्चंस करिए। ठीक है, कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टू वेरिएबल वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है, शायद वही चैप्टर नेक्स्ट शेड्यूल है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना। ओके, विजयी भव, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।